अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सलीम मांझ और पाकविल वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेकर है। मैंने कहा था यहाँ ऊपर जाएंगी या बराबर रहेगा, तो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अगले 15 दिन के लिए सेम रहेंगी। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, जो प्रेडिक्शन होगी हम आपको बता देंगे। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो अभी भी सूरत हाल ये है कि कई गाड़ियों के ऊपर आपको डील्स मिल रही हैं। कोई ऐसी गाड़ियों की शाज़ो नादिर जो कि शायद आपको बुकिंग लंबा टाइम मिलेगा, बाकी तमाम गाड़ियाँ आपको या तो फ़ौरन हाजिर मिल जाती हैं या कोई ना कोई डील लगी होती है। तो इस दफ़ा टोयोटा ने जी डील लगाई है दोबारा क्रॉस के ऊपर। इससे पहले भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर लगी थी, सो इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और किसी टाइम भी खत्म कर सकते हैं। टोयोटा के जो क्रॉस के वेरिएंट है, अक्रॉस डिफरेंट वेरिएंट, जो मैक्सिमम डिक्रीज इन प्राइस है वो 4 लाख है और मिनिमम जो है वो 3.5 लाख रुपए है, जो कि पेट्रोल वेरिएंट है क्रॉस का। और जो फाइनल प्राइसेस हैं उनकी इस टाइम पे वो 94,49 यानी 94.5 लाख रुपए मैक्सिमम जो टॉप वेरिएंट है उसका, एंड 78,49 यानी 78,50,000 रुपए जो उसका बेस वेरिएंट है क्रॉस का, वो उसकी है। और ये प्राइसेस का इतलाक जो है 15 नवंबर से ऑलरेडी हो गया है। कब तक ये ऑफर चलेगी इसके बारे में टोयोटा ने नहीं बताया। सो अगर आपने गाड़ी लेनी है और इस प्राइस में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो पहले आए और पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बात है। सो अगली न्यूज़ भी टोयोटा की तरफ से है और टोयोटा ने जो बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एक जो है लेटर वो दिया है। उसके मुताबिक 14 से लेके 20 नवंबर तक उनकी प्रोडक्शन बंद रहेगी और उसकी रीज़न जो उन्होंने बताया कि वो स्टॉक्स की अनअवेलेबिलिटी है। अगेन जब ब्लेम होता है तो हम ब्लेम देते हैं, जब ब्लेम नहीं होता तो हम आपको सही तरीके से बताते हैं। 2021-22 में वो टाइम था जबकि सबको शॉर्टेज हुई थी और क्लोजर डेज होते थे और उसमें रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट जो है वो आपको CKD किट्स इंपोर्ट नहीं करने दे रही थी। बट दिस टाइम ये टोयोटा के साथ मेरा ख्याल है पिछले 2 महीनों में सेकंड दफ़ा हो रहा है और उन जो है ना इससे पहले भी जो है ये सितंबर 26 से भी तकरीबन करीब बंद रही थी थोड़े दिन के लिए फैक्ट्री इनकी। और इसमें मेरे ख्याल से कोई रोल गवर्नमेंट का नहीं है, ये कंपनी की जो है ना अपनी पर्सनल वो एक है, अगर वो अपनी फोरकास्टिंग कैसे करते हैं या उनकी ग्लोबल सप्लाई चेंज की कोई इशू है। सो मैंने इसलिए कहा कि क्लियर कर दूं, वरना हम लोग की आदत है कि जहां भी कोई चीज़ नेगेटिव आती है वो गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं। बट इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। टोयोटा से एक और न्यूज़ है, आज टोयोटा की बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो टोयोटा ने अपनी जो फाइनेंसिंग के लिए ना, टोयोटा कार्स के लिए ऑटो फाइनेंसिंग की एक्सक्लूसिव ऑफर निकाली है, डिफरेंट बैंक के साथ उन्होंने डील की है। उसमें 2-3 ऑफर हैं। अगेन अगर आप उन ऑफर में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा। अगली न्यूज़ जो है MG की तरफ से। MG जो है जी वो अपने 100 ईयर सेलिब्रेशन कर रहा है और उसमें उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया है। जैसे मैंने आपको शुरू बताया था कि कोई 100 ईयर के डिस्काउंट दे रहा है, कोई एनिवर्सरी डिस्काउंट दे रहा है, कोई वैसे डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो कोई खास अच्छी शेप का शिकार नहीं है इस टाइम पे। कंज्यूमर की डिमांड जिस प्राइस पे गाड़ियाँ हैं उस पे नहीं है, इसलिए तमाम लोग कंपनियां वो डिस्काउंटिंग पे प्राइसेस को लेके आ रही हैं। तो अभी की न्यूज़ के मुताबिक MG ने जो है अपने डिफरेंट वेरिएंट्स की जो है प्राइसेस डिक्रीज़ की हैं। जो मैक्सिमम डिक्रीज़ है वो 5 लाख रुपए है, जो मिनिमम डिक्रीज़ है वो 3.5 लाख रुपए है। जो 2 लीटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके अंदर 5 लाख का डिक्रीज़ किया गया और उसकी अब प्राइस जो है 92,99,000 हो गई है। MG एक्साइड जो है वो तकरीबन अब 3.5 लाख रुपए के डिक्रीज़ के बाद 68,49 पे खड़ी है। और इसी तरह अगर हम एसेंस की बात करें तो वो 80,99,000 से 4 लाख डिक्रीज़ हुई है और अब 76,99,000 पे खड़ी है। अगर इसके बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगली 2 न्यूज़ गवर्नमेंट से लेके हैं। गवर्नमेंट जो है मोटरवेज़ की एक्सपेंशन प्लान कर रही है, कहीं 4 से 6 रो पे जा रहे हैं। उसके अलावा मोटरवे के ऊपर जो टोल है उनको इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है ताकि वो मैनलेस हों और वहाँ पे लोग बड़ी जल्दी से निकल सकें। इसके अंदर एम टैग लगाने की बहुत ज़रूरत है, हम उस पर हमेशा जोर देते आए हैं, तो आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा मोटरवेज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जर्स जो हैं उनका जाल बिछाना जो है वो भी गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में शामिल है। तो डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है लोगों को चार्जर लगाने पे, तो इसके लिए टैरिफ रेट जो है उन्होंने 39.75 पैसा पर यूनिट फिक्स किया है अगर आप वहाँ पे चार्जर लगा रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं साथ लगा दूंगा। इसी के साथ साथ पिछले हफ्ते जो है ना एक और ऐलान जो है बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि NEV पॉलिसी आ रही है, NEV पॉलिसी आ रही है। सो न्यू EV पॉलिसी है जिसको NEV पॉलिसी कहा जा रहा है। उसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट ने मराद दी हैं। अगर आप 2 व्हीलर बनाते हैं, 3 व्हीलर बनाते हैं या 4 व्हीलर बनाते हैं और अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसको इंसेंटिवाइज किया गया है ताकि यहाँ पे आप लोकलाइजेशन करें पार्ट्स की। उसमें डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं, 2 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए। एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये देखना है कि ये सिर्फ खाली ऐलान ही रहेगा कि असल में इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड रीड इट। ऑटो शोज और एग्जीबिशन के बारे में बताते रहते हैं। तो इस्लामाबाद का ऑटो शो है जो 24 तारीख को प्लान किया गया था, बट आपको पता है कि वहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और कोई प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ है जिसकी वजह से जो है इस शो को अभी पोस्टपोन किया गया, कैंसिल नहीं किया गया। नेक्स्ट डेट जो हम आपको बताएंगे। इसी दौरान पाकिस्तान में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना एग्जीबिशन हो रहा है जिसको आइडियाज़ 2024 कहते हैं और यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी व्हीकल्स डिफरेंट डिस्प्ले किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए उसकी वीडियोस भी लेके आते रहें।
और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अस्करी जो है चीज़ें बन रही हैं, क्या ऑटोमोटिव फील्ड में हो रहा है डिफेंस को लेके। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कराची में 3 दिन की एग्जीबिशन जारी है, आज इसका आखिरी दिन है। इसके अलावा हमने इसके बारे में जो हमारी फाइंडिंग्स हैं हमने वो लिख दी हैं, वीडियो भी बनाई है आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो BYD को लेके है। BYD को लेके 2-3 न्यूज़ हैं जिनके बारे में लोग बड़ा परेशान हैं, और मेरे पिछले दिनों कई लोग मिले, उन्होंने कहा जी मैंने पाक व्हील्स पे आर्टिकल पढ़ा है कि BYD ने 55 लाख गाड़ियां जो हैं वो बेच दी हैं। मैंने कहा भाई वो पाकिस्तान में नहीं है, वो ग्लोबली है। पाकिस्तान की तो टोटल मार्केट साइज ही 1.5 लाख गाड़ियों का है, और उसमें एक सर्टन परसेंटेज अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेंगी। इसी तरह की आज की न्यूज़ भी है, मैं क्या पहले बता दूं, बाद में ये ना हो कि लोग कहें शायद पाकिस्तान में हुआ है। सो उन्होंने अपनी 30th एनिवर्सरी में 10 मिलियन यूनिट जो है वो पूरे कर लिए हैं, और बहुत थोड़े टाइम में इस कंपनी ने जो है ग्लोबली बहुत सी कंपनियों को टेक ओवर कर लिया है। अगर टेस्ला की मैं बात करूं तो काफ़ी मुल्कों में उसकी सेल को टेक ओवर कर गए हैं। पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी हमने उनकी गाड़ियाँ देखनी है तो कहाँ देखी जा सकती हैं। अभी तक उनका जो शोरूम है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। आपने अगर गाड़ियाँ देखनी है तो पाक व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर जाके आप उनका वॉक अराउंड देख सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। स्मॉग जो है वो हम लोगों के सबके लिए एक बड़ा एक इशू है आजकल, और हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब कोई चीज़ आती है तो हम उस टाइम पर फौरन रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोग पढ़ाई के ऊपर बिलीव नहीं करते, लोग डेटा पे बिलीव नहीं करते। जब कोई बात करो तो कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन किसी को एक्चुअल इशू पता नहीं है। सो स्मॉग के क्या क्या जो है कॉजेज हैं। अगर सबसे बड़ा कॉज देखा जाए तो वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। वो कौन सी गाड़ी है, डीजल गाड़ी का जो काला धुआं है वो टोटली बर्न होता है, उससे आपको इतना इशू नहीं है जितना पेट्रोल गाड़ियों से निकलने वाला सफ़ेद और नीला धुआं है, जिसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियां शामिल हैं। सो अगर मैं और आप उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं स्मॉग को कम करने में, तो अपनी गाड़ियों को मेंटेन रखें, उसकी ट्यूनिंग टाइम पे कराएं। उससे आपकी अपनी जेब पे भी फायदा होगा। गाड़ी की मेंटेनेंस अगर आप करा लेंगे तो उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होगी। दूसरा, उस एनवायरनमेंट में जिसमें मैं, मेरे बच्चे और आपके बच्चे सांस ले रहे हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरा कॉज जो है फसलों का जलाना है। तो मैं गवर्नमेंट के इदारों से कहूँगा कि लोगों के कारोबार बंद करने पे, दुकानें बंद करने पे, स्कूलों बंद करने पे तो हमने बहुत ज़ोर दे दिया है। कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़े शहरों के आउटस्कर्ट में निकलें, एंड विद इन किलोमीटर और 2 आपको खेत जलते हुए नज़र आएंगे। उनके तदारुक के लिए भी ज़रूर कोई स्टेप उठाएं, ताकि ये जो स्मॉग है जो हम कहते हैं कि जी शायद दूसरे मुल्क से आ गया, तो हम अपने मुल्क के अंदर वाला कम से कम कर लें। दूसरों की जिम्मेदारी तो शायद हमारे पे नहीं है, ना ही उन्होंने हमारी चीज़ में कोई हिस्सा डालना है अपना। सो अपनी मदद आपके तहत मैं और आप अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों को और अपनी जो है ना कम्यूट को कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम जो है राइड पूल कर लें। अगर एक गाड़ी जा रही है एक जगह तो 10 गाड़ियां जाने के बजाय उसी को मिलके इस्तेमाल कर लें। सो मैं और आप अपना हिस्सा डालें, गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा डाले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मौसम अगर आप पीछे देखें तो अब काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। गवर्नमेंट अपने तौर पर EV पॉलिसी लेके आ रही है, देखते हैं वो कितना बेहतर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नीड ऑफ द आवर ये है कि हम फ्यूल वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।